अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हो यहाँ सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम नीवा पुलवामा से फाइनल मैच को लेकर के ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट नीवा 18th एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम और दूसरी टीम सिग्मा बॉयज नीवा। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस फाइनल मुकाबले में और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है सिग्मा बॉयज नीवा के कैप्टन आरिफ खान ने। और आरिफ खान ही पहला ओवर कर रहे गेंदबाजी से, शुरुआत वो गेंदबाजी से करने के लिए तैयार, फार एंड से अपने बॉलिंग के निशान पर राइट आर्म ओवर द विकेट वो डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद पहला ओवर इस फाइनल मैच का। और वही अगर मैं शाहीन 11 तेलंगाम की बात करूं तो ये टीम टॉस हारकर पहले उतरी है गेंदबाजी के लिए। बीच मैदान के अंदर इनके दो ओपनर्स यूनिस बशीर और अदनान कादर के रूप में अदनान नॉन स्ट्रोक के पर नजर आ रहे हैं। कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के टैलेंटेड क्रिकेटर है अदनान। और वही अगर मैं यूनिस बशीर की बात करूं, एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेलते हैं यूनिस बशीर। अच्छी शुरुआत वो देते हैं हमेशा। ये पावर प्ले के 6 ओवर ना काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। खासकर अगर मैं बैटिंग टीम की बात करूं तो उनको बड़ा अच्छा फायदा लेना होगा, अच्छे रन बनाने होंगे इन 6 ओवर्स में। और वही अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो उनको अच्छे स्पॉट को हिट करना होगा, अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी। यूनिस और अदनान शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं बीच मैदान के अंदर शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की तरफ से। और फाइनल मैच की पहली गेंद फार एंड से आरिफ खान दाएं हाथ के तेज तरीन फास्ट बॉलर करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की यूनिस बशीर के लिए। पहली गेंद पर लगा सिरा, थर्ड मैन का फील्डर 30 गज दायरे के अंदर और इस वजह से गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर कवर जाने की कोशिश की थी यूनिस बशीर ने और पहली गेंद पर पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए इरादे साफ जाहिर कर दे यूनिस बशीर ने केवल 23 तरीन शुरुआत देंगे अपनी टीम को। चौका लगा पहली गेंद पर, फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम शाहीन 11 तेलंगाम। खाता खुल चुका है यूनिस का और साथ साथ यहाँ टीम शाहीन 11 तेलंगाम का भी। और कमेंट्री बॉक्स में हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सिकोरर और इस टीम के इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर रफीक राज साहब के साथी आबिद हसन। थैंक यू आबिद साहब, एक बार फिर मुझे दावत मिली है ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इस फाइनल को कवर करने के लिए। रफीक राज और उसके अलावा आबिद हसन का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मौसम काफ़ी बेहतरीन है, अनुकूल मौसम है क्रिकेट के लिए। काफ़ी ऊंचाई पर यह मैदान है, नीवा के इलाके में काफ़ी बड़ा है नीवा का इलाका और अलमंड के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ से अलमंड आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है अलमंड की इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। चौके के बाद डॉट कर दी गेंद थी वहाँ आरिफ ने और आरिफ तीसरी गेंद और इस बार चलाया आड़ा बल्ला, वन बाउंस। जी हाँ, जाएगी दंदन आती हुई ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के उस पर। और ये पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ वहां यूनिस बशीर के बल्ले से। दूसरा चौका पहले ओवर में ही तीसरी गेंद पर लगाया है यूनिस बशीर ने और टीम का स्कोर अब 8 पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद अनायत नज़ीर, वालेकुम सलाम, और मोहसिन नज़ीर ने भी हमें ज्वाइन किया। मोहसिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 चौकों की मदद से 8 रन स्कोर। अगली गेंद फुल टॉस कर दी और ये भी जाएगी गैप में, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। गेट्स द ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ यूनिस बशीर। तो यूनिस ने लगाया तीसरा भी चौका। स्कोर का जहां तक सवाल है, तेजी के साथ बढ़ता हुआ, उछलता कूदता हुआ इस फाइनल मुकाबले में अब 12 बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के। रफीक साहब ने ज्वाइन किया है, चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। रफीक साहब थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप दोनों को ये ताकत दे अच्छा काम करने की। एक और देखने लायक शॉट डाउन द ग्राउंड, A superb shot from the weight of यूनिस बशीर। और यूनिस ने आबिद साहब चौथा भी लगाया
चौका पहले ओवर में। तेज तरीन शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम शाहीन 11 तेलंगाम को। अरशीद मंगू, वालेकुम सलाम अरशीद साहब। अनैत नजीर, बिलाल डार, सरफराज आलम ने ज्वाइन किया। सरफराज आपका बहुत शुक्रिया। हमारे एक अजीज दोस्त जो कि बटमालू से मैं देख रहे, कमाल के तेज तरीन फास्ट बॉलर। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार वन बाउंस के साथ मिड ऑन डीप में गेंद को फील किया गया। और शुरुआत से ही ये यूनिस बशीर को बड़ा आसान लग रहा है बैटिंग करना विकेट के ऊपर। और अगर मैं इस शाहीन 11 तेलंगाम की बात करूं तो ये वही टीम है जिन्होंने 17वां एडिशन ब्रदर्स T20 अपने नाम कर लिया था, जब इन्होंने किस टीम को हराया था? फिरदौस 11 कुल्त्र की टीम को हराया था। फैजान बट, सबका बहुत शुक्रिया। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन किया है SJ स्पोर्ट्स पुलवामा, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज मेगामाल पांथे चौक का भी। तो आप शेयर कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में लिखिएगा वॉइस और वीडियो अब तक किस तरह की पहुँच रही है। ये मोहम्मद अमीन बट अमलाल ने हमें ज्वाइन किया है नूरपुरा त्राल से, हमारे रेगुलर व्यूवर और क्रिकेट के प्रेमियों में से एक ये प्रेमी है। इरशाद भट्ट ने भी ज्वाइन किया। इरशाद साहब आपका भी वेलकम करते हैं। स्टे ब्लास्ट, 16 रन बिना किसी नुकसान के। और अभी तक यूनिस के साथ ही अदनान को एक भी बार स्ट्राइक मिला नहीं। आखिरी गेंद पर सिंगल आया था, तो 4 चौके वो हुए 16-17 रन होने चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ठीक करेंगे अभी हमारे सिकोरर। 17 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार अक्रॉस लाइन शॉर्ट पेज डिलीवरी पर कुछ पुल करना चाह रहे थे ऑन साइड में। ये तीसरी गेंद भी डॉट हुई इस ओवर की। और मैं बात कर रहा था अदनान की, अदनान को अभी तक स्ट्राइक मिला ही नहीं। अदनान अभी भी नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और अभी तक 9 गेंदें खेली है यूनिस बशीर ने। सज्जू भट्ट, वालेकुम सलाम सज्जू। सरफराज आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लास्ट, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हवाएं चल रही है, और अगर आप समर की बात करें, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो शदीद गर्मी थी, लेकिन इस ग्राउंड में फ़ायदा यही कि यहाँ पे ये ऊंचाई पर है काफ़ी ज़्यादा, तो हवाएं चलती रहती है यहाँ पे, और आज भी वो हवाएं चल रही है, अच्छा फील हो रहा है। आहिल खान ने ज्वाइन किया है। आहिल साहब कहाँ से आप देख रहे हैं? रफीक तांत्रे, वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे रफीक साहब। स्टे ब्लास्ट, शेडी शोब कन्हामा से, शेखपुरा से शेडी शोब, और सज्जू भट्ट, थैंक यू डियर ब्रदर। ये अदनान के लिए पहली गेंद, और अदनान ने किया कलायु का इस्तेमाल, गेंद को राह दिखा दी है फाइन लेग की, और अच्छी फील्डिंग। जब तक लॉन्ग लेग डीप में फाइन लेग के फील्डर दौड़ लगाकर पहुंच जाते गेंद तक, उससे पहले मौका था खाता खोलने का अदनान कादर को। अदनान कादर हुए अब दिमाग इस फाइनल मैच में। तो अगर मैं यही कहूं कि अच्छी शुरुआत मिली है शाहीन 11 शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम को, तो गलत होगा नहीं। अदनान एक बार फिर तैयार सामना करने के लिए। इस बार थोड़ी सी विर्त मिली, लेकिन ले लिया कैच दूसरे अटैम्प्ट से। ये कैच किसने ले लिया है इस फासले पर? साहिल का शानदार कैच, लगा था कि छोड़ेंगे, लेकिन दूसरे टिप्पे पे उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। कॉट बाई साहिल, बॉल बाई अमर नजार। अमर नजार ने पहली विकेट दिला दी है टीम सिग्मा बॉयज निवा को। इस फाइनल मैच में 20 पर खोया पहला विकेट। अदनान के खाते में केवल 2, और अदनान यंग क्रिकेटर इस मैच में चले रही। 2 रन बनाकर वो बाहर गए, और कट करना चाह रहे थे इस गेंद पर। ऐसे लगा कि थोड़ा सा मूवमेंट था गेंद में, जिसके चलते गेंद बाहरी किनारा लेकर के विकेट के बगल में जो स्लिप पर फील्डर थे साहिल, और साहिल ने कोई भी गलती की नहीं कैच करने में। सज्जू भट्ट, स्पाइडर ने ज्वाइन किया है। स्पाइडर लिख रही कि इंशाल्लाह शाहीन 11 विल विन। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहली ही इनिंग चल रही है इस मैच की।
टॉस जीतकर बैटिंग करने का ये गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया यहाँ की मकामी टीम सिग्मा बॉयज नेवा, जिसके कैप्टन आरिफ खान। और जब मैंने खान से पूछा कि आप क्यों फाइनल मैच में चेज करने के लिए जा रहे हो, तो उनका मानना है कि होम ग्राउंड है और कोशिश उन्होंने यही बताया कि कम स्कोर पर वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम को। अब नंबर 3 पर मोहम्मद यूसुफ आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर रहेंगे और इस वजह से स्ट्राइक पर फिर से तीसरे ओवर में यूनिस बशीर। आरिफ खान चले पहली गेंद करने के लिए, स्लैश करने गए थे पहले। शायद साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बाबर खान मलिक मुंबई से और शबीर अहमद ने हमें सलाम किया। वालेकुम सलाम शबीर साहब, आपका भी वेलकम करते हैं। 20 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर फॉरन से आरिफ खान चले दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार स्लो ओवर, चेंज ऑफ पेस, लेकिन लाइन खराब थी इस गेंद की, डाउन द लेग साइड गेंद की और अंपायर ने इसे वॉइड बॉल करार दे दिया है। अगर मैं 2 अंपायर्स की बात करूं, आबिद साहब हमें अपडेट दे रहे हैं कि आज जो फील्ड अंपायर है उसमें नसीर सेठ, वन ऑफ द फेमस नेम इन निवा, और जो कि फ्रंट अंपायर है, और स्क्वायर लेग पर फैजान को खड़ा कर दिया गया है, यंग क्रिकेटर इस इलाके के। अगली गेंद डालने के लिए आरिफ चले, इस बार फ्लिक ऑफ द रेस्ट, ओहो गोली की रफ्तार से गेंद को चलता किया लेग साइड में और गेंद स्क्वायर लेग पर फील्डर को दिखी ही नहीं, इतनी तेज ही, लेकिन कलाइयों के दम पर ताकत बिल्कुल भी नहीं, नजाकत ही। एक और चौका बटोरा आपने लिया और अपनी टीम के लिए यूनिस बशीर ने, और यूनिस बशीर तेज खेल रहे हैं, 12 गेंदों से 22, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 190 के आसपास है। अच्छी शुरुआत देने की कोशिश अपनी टीम शाहीन 11 तेलंगाम को वो कर रहे हैं। 25 पर 1 इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है और आरिफ खान और यूनिस बशीर, ये जो इन दो भी क्रिकेटर्स के बीच में जो जंग अभी तक छिड़ी है ना, उसमें भल्ला ही हावी है। आरिफ खान नाकाम रहे अभी तक रन्स रोकने में यूनिस बशीर के बैट से। यूनिस ने डाउन द पिच आकर इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, एक बार फिर नसीर सर ने अपने पैर खोल दिए और वाइड बॉल का कर दिया इशारा। ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा 18th एडिशन का ये फाइनल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय आबिद हसन और उसके अलावा रफीक राज साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। जब से मैं इस फील्ड में हूँ, उससे पहले भी यही मैनेजमेंट, ये ब्रदर्स T20 की अगर मैं बात करूँ ना, पिछले 10 साल से लगभग ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, साल भर यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिकेट नहीं रुकती है यहाँ पे। और अगर मैं एडिशन 19th की बात करूँ, वो भी आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि उसके अब मैच बचे हुए सेमीफाइनल 2, तो वो फाइनल भी अब कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ रहमान माही पठान ने ज्वाइन किया है। माही, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आरिफ खान अगली मरतबा, और ये पहली गेंद थी मोहम्मद यूसुफ के लिए, जिसे कि मोहम्मद यूसुफ ने बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए कवर पर खेला। कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ आगे। आरिफ खान के इस ओवर में अभी तक 28, 1 विकेट के नुकसान पर। ये ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा 1 विलेज बेसिस पर यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ये आबिद साहब और उसके अलावा रफीक राज साहब। तो 20वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है। एंट्री जोन है, फी उसमें जस्ट 4000 और विनिंग अमाउंट के जो यहाँ पे मुझे मेरे पास अभी अपडेट है वो 16000 और उसमें आपको ट्रॉफी मिलेगी, रनर्स के लिए 8000। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 9596161327। आप किसी भी वक्त इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। और स्पॉन्सर जो उस टूर्नामेंट के है वो सोफी टेलीकॉम निवा, आरफा USG सेंटर पुलवामा, गाजी मेडिकल एजेंसी पुलवामा और मेरीलैंड पब्लिक स्कूल निवा। ये प्राउड स्पॉन्सर है, शायद ये तारिक साहब उन्हीं का स्कूल है।
और 9 स्पोर्ट्स निवा। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एंट्री अगर आपको चाहिए तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, और जब 6 ओवर पूरे होंगे तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिलेगा। अभी तो फिलहाल नहीं है नंबर, 6 ओवर के बाद थोड़ा सा वक्फा लिया जाएगा और उसी टाइम में हम नंबर ऐड करेंगे। हालांकि नंबर तो मैं पहले ऐड करता, लेकिन अपडेट मेरे पास था ही नहीं इस नए टूर्नामेंट का। तो 19वें एडिशन में 2 मैच है, 2 सेमीफाइनल्स आने बाकी और उसके बाद फाइनल होगा। और उसके अलावा 20वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है, तो जल्दी करें, आप एंट्री ले लीजिएगा सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम में ब्रदर्स निवा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में। मोहम्मद यासीन आपका वेलकम करते हैं। स्पाइडर लिख रही है सर मूव कैमरा ऑन बॉल, बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि फिर नेटवर्क इंटरनेट का मसला बन जाता है, बफरिंग आ जाती है। एक खड़े खड़े गेंद को कट कर दिया, थोड़ा सा फंबल किया पॉइंट फील्डर ने। अब वो गेंद के पीछे भाग रहे हैं उस गलती को सुधारने के लिए, जो कि उन्होंने पॉइंट पर की 30 यार्ड सर्कल में और बाउंड्री लाइन के करीब। जब तक गेंद को फील्ड कर लेते दूसरे अटैम्प्ट से, उससे पहले मोहम्मद यूसुफ के पास मौका 2 रन बटोरने का। इनिंग का 4था ओवर अब करवाया जा रहा है उमर नजार से। उमर नजार एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम सिग्मा बॉयज निवा के, जिसकी कैप्टन आरिफ खान ने टॉस जीता, गेंदबाजी को तरजीह दी और पहली इनिंग में शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम बल्लेबाजी के लिए पहुंची है। और यूनिस काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं क्रीज पर, वो नॉट आउट 24 रन बनाकर 14 गेंदों से, और आज जल्दी आउट हुए, सस्ते में अपनी विकेट दे दी आज अदनान कादर ने, जो कि चले ही नहीं। हालांकि अदनान को मैं बड़े टाइम से जानता हूं, कमाल के क्रिकेटर है, विकेट कीपर, यंग टैलेंटेड, लेकिन आज उमर नजार की उस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर वो कैच आउट हुए फर्स्ट स्लिप पर। इस बार चेंज ऑफ पेस कर दी, अक्लमंदी का मुजाहरा गेंदबाज की जानिब से, लेकिन उससे भी बेहतर स्ट्रोक दिफा किया। इस चेंज ऑफ पेस को पहले ही समझ लिया था वहां यूनिस बशीर ने, और इस वजह से उन्होंने गेंदबाज की तरफ ही गेंद को धकेला वापस, किसी भी रन के लिए नहीं। चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार बढ़िया आउट स्विंगिंग डिलीवरी, क्या शानदार मूवमेंट था गेंद में, और इसे आड़ा बल्ला चलाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफी दूर थी बल्ले से, और सही सलामत इस गेंद को कलेक्ट कर लिया बिहाइंड द विकेट्स विकेट कीपर ने। अपने दस्तानों में विकेट कीपर कौन है? आसिफ। बिहाइंड द विकेट्स एक बार फिर आसिफ ने ही गेंद को कलेक्ट कर लिया, बल्ले को छुए बगैर ये गेंद गई। यूनिस ने इस मर्तबा स्टेप आउट किया था, एक और जोरदार शॉट लगाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तो उमर नजार की गेंदबाजी बढ़िया रही अभी तक, 1.5 ओवर में उन्होंने 7 ही रन दिए हैं, उनको विकेट भी मिला है। इनिंग का 4था ओवर चल रहा है, 34 पर 1। टॉस हार कर पहले गेंद बल्लेबाजी कर रही है शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम। उमर नजार की अगली गेंद, इस बार लगा टॉप एज, और गेंद कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रही है, यानी कि एक और चौका। जी हां, फाइनल की तरफ हासिल कर लिया है यूनिस बशीर ने। यूनिस ओपनर बैट्समैन शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के, और जिस शैली के वो बल्लेबाज है, जो पोटेंशियल है, उसी इंटेंट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो इनमें सलाहियत है बैटिंग करने की। हमेशा वो बढ़िया शुरुआत फराहम करते हैं तेलंगाम की टीम को, और आज भी वही कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। बड़ा मैच है, आर या पार का ये मुकाबला। 4थे ओवर के इख्तिताम पर उमर नजार ने खाया आखिरी गेंद पर चौका, और मैं समझता हूं कि उमर नजार की गेंदबाजी में शायद ये पहला चौका उन्होंने कंसीड कर लिया है 2 ओवर में। अगर चौके खाए ना वो आरिफ खान ने खाए काफ़ी, पहले ओवर में 4 और उसके बाद दूसरे ओवर में भी 1-2 इन्होंने खाए थे यूनिस बशीर के बल्ले से। यूनिस ना बड़े अच्छे टच में, और ये अच्छी खबर है फैंस ऑफ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के लिए। 4 ओवर में 38, नॉट बैड, बढ़िया स्टार्ट अभी तक शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के लिए। 9.5 की औसत से रन बन रहे हैं। अब 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए शायद सलमान आए हैं, द ब्रदर ऑफ आरिफ खान, सलमान रियाज या सलमान खान भी आप इसे कह सकते हैं। एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर, ओवर द विकेट पहली गेंद बाउंसर के साथ करती शुरुआत, तीखी बाउंसर, और सरप्राइज किया उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को। और इस बाउंसर को देखकर मुझे वो बाउंसर याद आई शाहीन जाफरीदी की एशिया कप के उस शानदार मुकाबले में, जिस पर छक्का लगाया था।
वहाँ अभिषेक शर्मा ने, उसी तरह की ये बाउंसर थी, लेकिन ये मिडल स्टंप पर आ रही थी और वो लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी। अगली गेंद यॉर्कर की तलाश, लेकिन फुल टॉस को ड्राइव कर दिया है बल्ले के बीचों बीच लेकर, लेकिन इस फील्डिंग की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए सलमान के ब्रदर द कैप्टन ऑफ सिग्मा बॉयज निवा आरिफ खान, जिन्होंने मिड ऑफ से दूर लगाकर डीप कवर पर इस गेंद को अपने बूट से फील्ड किया। 2 रन बनाने का मौका, डबल के साथ 40 बढ़ता हुआ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इस फाइनल मैच में सिग्मा बॉयज निवा टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है। अगली गेंद को लेट कट किया, लेकिन सीधे फील्डर के पास, और ये कॉन्फिडेंट शॉट था मोहम्मद यूसुफ का। नंबर 3 पर मोहम्मद यूसुफ को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। और अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो गहराई है बल्लेबाजी में, अच्छी बैटिंग यूनिट है अभी भी शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के लिए। अच्छी तैयारी मैं देख रहा हूं, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उससे बेहतर तैयारी यहां मैं देख रहा हूं मैनेजमेंट की तरफ से इस फाइनल मुकाबले के लिए। क्योंकि अगर आप यहां मैच को देखना चाहते हैं, फिलहाल बढ़िया फील्डिंग, ये चौका बचाया शॉट फाइन लेग पर फील्डर ने, और गोली की रफ्तार से ये स्ट्रोक निकला। अगर मैं यूनिस बशीर की बैटिंग की बात करूं या उनके स्ट्रोक्स की बात करूं, जितने भी यूनिस ने अभी तक स्ट्रोक लगाए ना, वो काफ़ी तेज लगाते स्ट्रोक, भरपूर ताकत का वो इस्तेमाल करते स्ट्रोक में। तो मैं स्टिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा था, यहाँ पे आकर आप बैठ सकते हैं, स्टिंग अरेंजमेंट बढ़िया है, डग आउट 2 भी है यहाँ पे, तो आप आइए और यहाँ पे मैच को एंजॉय कीजिएगा। सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा, जो कि एक ज़बरदस्त ग्राउंड है, बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग विकेट है, रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं यहाँ पे। और 2 अतराफ से ग्राउंड कवर है सलाखों से। अगर मैं थर्ड मैन और ऑन साइड की बात करूँ तो ये बड़े मिट्टी के चट्टान है, उन्हीं से कवर है। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, सलमान ने यॉर्कर का फिर से प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले को लग कर गई ऑफसाइड में, और ये डायरेक्ट हिट अगर पड़ जाता बैकवर्ड पॉइंट पर विकेट कीपर के एंड पर, यूनिस बशीर खतरे में पड़ सकते थे। 5वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम का 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डार जुबैर, इरशाद एम और मोहम्मद अमीन इस मैच को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी आना बाकी है, तो कमेंट्री बॉक्स में फिर से पहुंचे हैं 43 शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के हेड कोच, और हाँ शहनवाज तेलंगामी साहब, एक बार फिर उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा हमारे स्कोरर भी यहाँ पे है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर आबिद हसन साहब, जो कि बॉल बाय बॉल ये दिलचस्प आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। और रफीक साहब बाकी चीज़ों पर इस वक्त नज़र रखे हुए हैं। अब आखिरी ओवर पावर प्ले का यहाँ उमर नजार से करवाया जा रहा है, और उमर नजार की जो ये सिलोवर रहती है ना, इस पर हमेशा वो बल्लेबाज को धोखा देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, और बहुत बार हमने देखा कि बाहर भी बेचते हैं बल्लेबाज को इस सिलोवर पर। चेंज ऑफ पेस के मास्टर है ये, किंग है, तो संभल कर बैटिंग करनी होगी। मोहम्मद यूसुफ को 9 रन बनाकर वो नॉट आउट है। दूसरी गेंद पर तेज डाल दी और बल्लेबाज को हैरान कर दिया। ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट पे डिलीवरी थी और इसे कट करने गए थे अपनी जगह ऑफ साइड में, लेकिन मुलाकात हुई। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, जमावट जो है फील्डिंग की, सिग्मा बॉयज निवा ने लॉन्ग ऑन को पीछे रखा है, मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग पर कोई नहीं, और शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है। ऑफ साइड में एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ, यानी कि ऑन साइड में ही 2 फील्डर्स को बाहर रखा है सर्कल से कैचिंग के लिए, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे उमर नजार। गेंद को ऑफ स्टंप से ही बाहर वो गिरा रहे हैं। आखिरी ओवर पावर प्ले का अभी तक 3 गेंदें लगातार डॉट हुए, दबाव बढ़ रहा है यूसुफ के ऊपर। इस बार मोहम्मद यूसुफ ने इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेला, थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने, यानी कि फंबल का मतलब सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर गेंद बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है, वही हुआ। ये गेंद ने दम तोड़ा, बाउंड्री के बाहर ही हासिल कर लिया एक और चौका, और ये वाला गैप में खेला मोहम्मद यूसुफ ने, और मोहम्मद यूसुफ के इस चौके के साथ ही वो डबल फिगर में पहुंचे हैं, यानी कि उनका स्कोर अब 13 बढ़ता हुआ। 13 गेंदों से रन बॉल वो खेल रहे हैं, 100 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। यूनिस बशीर ने अभी तक 29 बनाए हैं,
19 गेंदों से। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर दी और इसे कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले के साथ लगी नहीं। इलाही ने ज्वाइन किया। इलू वालेकुम सलाम। जेवन फैल्कन्स के खूनहार क्रिकेटर जेवन से देखने के लिए थैंक यू। ये शॉट गिरा, गेंद पुल करने की कोशिश, सही टाइम पे सही तरह से बॉल बैठी नहीं बल्ले पर, लेकिन उसके बावजूद भी गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तेज आउटफील्ड है, बिल्कुल चन्नास्वामी स्टेडियम की तरह तेज आउटफील्ड। दूसरा चौका इस ओवर का और इसी के साथ 31 रन की शराकतदारी भी पूरी हुई है दूसरे विकेट के ऊपर यूसुफ और यूनिस के बीच में। 6 गॉन, 51 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मीर जाजू बट मुश्ताक अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के एक शेर खिलाड़ी। तो 6 ओवर के बाद हम वेलकम करते हैं कमेंट्री बॉक्स में शाहनवाज तलनगामी साहब को, और वो 6 से 8 तक आपको सुनाएंगे अंग्रेजी में कमेंट्री। वेलकम इन द कॉम बॉक्स शाहनवाज तलनगामी साहब। थैंक यू उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ कॉनपोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी। You are watching us live from Syed Fakhruddin Cricket Stadium, Neva, where an all-important final match is being played between Sigma Boys Neva and Shaheen 11 Talangam. This afternoon, Sigma Boys Neva won the toss and straight away decided to field first. So far, the first power play has come to an end. Shaheen 11 Talangam are 51 for 1. Good batting so far, barring the earlier departure of Adnan Qadir, who scored just 2 runs. Yunus Bashir and Mohammad Yusuf, they have consolidated the batting. A good partnership is growing between the two so far. 31. Mohammad Yusuf is not out on 17 with the help of 3 boundaries, while as Yunus Bashir is unbeaten on 29. Sahil, the off spinner, will be bowling to Yunus Bashir. Lofted for a 6 straight away. Welcomed him with a 6 by Yunus Bashir. 6 more. The umpire is yet to signal, but it's a 6. Yeah, confirmation now. It's a 6. 57 for 1 in the over number 7. Sahil again. This was a flighted delivery, well defended by Yunus. Back to the bowler without the addition of any run. 57 for 1. 2 slips. Point. Oh, this one lofted. He could be caught. Yeah, no, dropped. What a mess made by the slip fielder there. The ball took the leading edge of the bat of Mohammad Yunus Bashir. The ball was flying high up in the air. The fielder stationed at first slip was coming under the ball, lost his balance and dropped a lollipop. First life to Yunus. He moved to 36 now. Mohammad Yusuf played this one towards mid-wicket. The ball has been fielded in the deep. One more added. In the meanwhile, Mohammad Yusuf moved to 18. His counterpart Yunus Bashir on 36. Oh, tried to hit this one through the covers. No contact made. The ball has been collected by the wicketkeeper from behind the stumps. It is 59 for 1 in the 7th over of the innings. This time managed to play it towards
mid wicket. The fielder fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single. It is 60 after 7 overs. 60 for 1. Yunus on 37. Playing a great knock in an all-important final game here at SFD Niva. Another bowling change has been effected. It is Arjuman Farooq, a young boy, young kid I would like to say, in his teens. He will be bowling his first over, and taking strike will be Yunus. We are giving you the live commentary of the final match between Sigma Boys Niva and Shaheen 11 Telangam. Both the teams are evenly poised, because both batsmen have the strength in the batting as well as bowling. Shaheen 11 Telangam is a strong batting unit coupled with the fantastic bowling. On the other hand, Sigma Boys Niva, they are no less than Shaheens. They are also a great batting unit as well as bowling unit. Mostly they rely on the batting. That is the reason they, after winning the toss, decided to field first. They will be chasing. It is 8th over of the innings which is going to start. Arjuman Farooq, first one. What a ball. The batsman was beaten, completely beaten, comprehensively beaten. He had no clue of the ball. Again, Arjuman has a unique style of bowling, spin bowling, skilled bowler. Yunus played the ball towards deep mid off for a single. Yusuf tapped this one towards second slip. The ball has been fielded neatly. No run taken. Fourth ball of the over, 8th over, will be bowled by Arjuman Farooq. Comes in, crosses the umpire. Again, this time they took a quick single. Oh, they are appealing for the obstruction of the field, which is a rule in the international cricket, but in the umpire's opinion it was not a deliberate attempt. He was running towards his end. This time came down the track. The ball took the lower part of the bat towards fine leg boundary. They are coming back for the second. That is all they are going to get. 2 more to the total, which now moved to 64 for 1 in the 8th over. It means they are scoring almost at the rate of 8 runs per hour. 8.7. It is, to be precise, it is 8.87. 1.7. Sorry, 8.17. What an over by Arjuman Farooq. He just conceded 4 runs in his first over. Good bowling. Good bowling by young kid. Both the batsmen had trouble facing him. It was not easy for them to negotiate the bowling of Arjuman Farooq. Sahil will be bowling his second over. He is setting the field for Mohammad Yusuf, who is not out on 19 of 18 balls. Yusuf tried to play it towards short mid wicket. No addition to the total. The wicketkeeper from behind the stumps ran to field the ball. This time lofted towards mid wicket. The fielder is coming under the ball. Again the same fielder dropped the catch. It is the second instance when the fielder, I don't know his name, Ishfaq, I have been given to understand his name is Ishfaq Ahmed. He dropped second catch in a row. The bowler is not happy with him.
It is 65 for 1. Yusuf on 20. Yunus will be fair and he has been clean bowled this time. Yunus gone for 40. Supin worked. Sahil struck for Sigma Boys Niva. It is 65 for 2 now. Yunus is walking back to the hut, but not before scoring 40 runs, giving a consolidated base to his team. What a start by him. He played some ferocious shots, elegant shots, and finally he was clean bowled by Sahil. It is 65 for 2, and we are in the 9th over of the innings in this final match, which is being played between Sigma Boys Niva and Shaheen 11 Tarangam here at SFD Niva, Syed Fakhruddin Cricket Stadium Niva, which is located on the Niva Srinagar Road on the hillocks, surrounded on three sides by trees, and on the on side it is surrounded by hillocks. Here are some dignitaries also. SHO Kakapura, he is watching there. Sorry, it is SHO Niva. Saeed Ayaz Sahab is watching in the VIP gallery. Along with him there is also a politician, I don't know his name, Sayyid Tajalla Andrabi, belonging to Apni Party, youth president of district Pulwama, a young energetic politician, cricket lover. Spectators have also come to watch this final match. This one has been played towards slip. The ball has been fielded, but Daur Aqib opened his account, the captain of Shaheen 11 Tarangam. He came himself at number 4. It is 66 for 2 now in the 9th over of the innings. It's a 20 over game. Sahil to Yusuf, played it towards short third man for a single. Yusuf moved to 21. He is scoring at the rate of 100. Run a ball. Oh, on the leg side, straying down the leg side, wide and 4. It means 5 gifted runs to Shaheen 11 Tarangam by Sahil. He was trying to bowl a Yorker, which he couldn't bowl properly, leading to a wide and 4 extras. Wide and byes. Mushtaq Ahmed, I don't know who he is, has mentioned my name. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Thank you, Mushtaq Saab, for your comments. Your comments are invaluable to us. Sahil completed his second over. It is 72 at the end of 9 overs. It means their current run rate is 8 per over. Sahil has conceded 17 runs in his 2 overs. 2 overs, no medium, 1 for 17. Now Arjuman Maqbool. Oh, what a brilliant catch at point. Yusuf gone. He tried to play the ball towards over point, but a well-built, tall fielder Sahil took his second catch. It was his second catch rather. Adnan का लिया था इन्होंने.
He jumped a bit, I think 5-6 inch from the ground to catch the ball, leading to the departure of Mohammad Yusuf, who scored 21 runs of 22 balls. Telangam are now, Shaheen 11 Telangam are now 71 for 3. As I said, it's an all-important game of final cricket match, which is being played between two top teams, top-class teams of District Pulwama. Shaheen 11 Telangam, as you might know, they reached the finals of the High Five cricket tournament, which was organized by the 55 RR. That was a nail-biting final, which they lost by just 2 wickets. The captain Aqib dropped a catch of Zahid lefty there, Zahid Pandya rather there, which led to their defeat. But it's a new game here, new final. Umar Ashraf has come to the crease, who is also a good batsman, technical batsman. He, along with his captain, has to consolidate the innings now. They will have to play cautiously. They will have to ensure that balls are not wasted and the wickets have to be kept in the kitty. Then in the later part of the innings they can cut loose and score some important runs for their side. This one has been played towards mid-wicket by Umar Ashraf. He is straight away off the mark by a single. Both the batsmen are on one. The team score is 73 for 3 in the 10th over of the innings. Oh, over point. Sahil again fielded the ball. Nice fielding in the deep point by Sahil. Aqib moved to 2. 74 for 3. Arjumand comes in. Oh, bowler's back drive by Umar Ashraf. Batsman from deep long on fielded the ball quite well, and in the meantime the batsman had all the time in the world to complete a single, which now moved to 75 for 3 in the 10th over of the innings. Arjumand to Umar. Oh, Arjumand to Aqib. A slight appeal by the bowler there. No impact whatsoever. Aqib is safe, ready to face this one. Lofted towards cover boundary for 4. 4 more to Aqib. 4 more to Aqib. He now moved to 6. And the team total has now gone to 79 for 3. Shaheen 11 Telangam at the end of 10 overs or 79 for 3. It means nearly 8 runs per over. Not bad at all. 79 for 3. Dawar Aqib, the captain of Shaheen 11 Telangam, is on 6, and Umar Ashraf is on 2 of 2. There will be a slight break, drinks break, and I hand over the mic to my colleague commentator Umar Ashraf. Umar Saab. Kashmiri
Power bank bizim yiyormuş. Power bank'e onlar bunu bir çağırıyoruz tamam. Bir şey bazı kanıcı ne? Foreign से आरिफ खान ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं फाइनल मुकाबले में यहाँ SFD सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम नेवा पुलवामा में फाइनल मुकाबला पहली पारी प्रदेश T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 18वां ईयर 2025 ऑर्गेनाइजर बाय आबिद हसन और उनके साथी रफीक राज साहब। 10 ओवर में 79 रन बने हैं शाहीन सीसी तेलंगाम के लिए। और अब 11वें ओवर में साहिल आए फिर से बॉलिंग करने के लिए। साहिल की गेंदबाजी अभी तक 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। अब वो कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। दूसरी गेंद पर स्लॉग करने की कोशिश, मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और शॉट फाइन लेग पर गलती कर ली, फील्डर ने कैच गिरा दिया। तो मैं समझता हूं ये फील्डिंग टीम जो है ना, इन्होंने शायद ये चौथा कैच गिराया है। इशफाक ने इससे पहले 2 ड्रॉप कर दिए थे, उससे पहले भी एक फील्डर ने कैच छोड़ा था और ये चौथा कैच। तो जीवनदान मिला, नई जिंदगी मिली इसी के साथ। वहां उमर अशरफ मेरे हमनाम को वो बचे बाल बाल। अब आकिब डार सामने करेगी अगली गेंद का। इस बार आकिब ने बाइना पैर क्लियर करते हुए किनको खेलने की कोशिश की। गेंद गिरने के बाद बड़ा अच्छा उछाल लेकर के गई, बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। 3 गेंदों से इस ओवर में अभी तक 1 ही रन बना है। 7.62 रन बनाने की औसत है। 80 पर 3 शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है। 1 बाउंस, गेंद को फील्ड किया गया फार एंड पर। ये पॉइंट फील्डर अर्जुमन ने थ्रू किया जरूर, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पे और बैकअप के लिए फील्डर काफी पीछे था और इस वजह से दूसरा भी रन बनाने का मौका मिला आकिब डार को। द कैप्टन, द लीडर ऑफ टीम शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम, वो अब पहुंचे 8 पर। उमर अशरफ 3, 40 रन की क्या बढ़िया पारी खेली। इस बार प्लेस किया बढ़िया, गेंद को तेज आउटफील्ड, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर। पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन और क्लाइंग के दम पर गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर। पहला चौका आकिब डार के बल्ले से और आकिब डार का स्कोर अब डबल फिगर में पहुंचा है। 8 से बढ़ता हुआ उनका स्कोर 12 और टीम का स्कोर अब 86 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 3 बल्लेबाज अभी तक जो बाहर गए हैं। अदनान कादर 2 रन बनाकर, उसके अलावा अगर मैं मोहम्मद यूसुफ की बात करूं, उन्होंने बनाया 21 और साथ साथ 40 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली आज भी अपने बल्ले से। यूनिस बशीर ने अच्छा स्टार्ट उन्होंने फराहम किया अपनी टीम शाहीन तेलंगाम को। और अब क्रीज पर आकिब डार और उमर अशरफ बने हुए हैं तेलंगाम टीम के लिए। यहाँ सिग्मा बॉयज निवा पहली पारी में बॉलिंग कर रही है टॉस जीतकर। एक और अच्छी गेंद साहिल की, इस बार लेंथ आगे और अपनी जगह खड़े खड़े इसे लेट कर खेलना चाह रहे थे आकिब डार। गेंद बल्ले को छुए कर गई सीधे विकेट कीपर के पास और इस बार फुटवर्क था ही नहीं स्ट्रोक में। कट करने की कोशिश, लेकिन गेंद आई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल जिसमें 1 चौका लगा और उसके अलावा 2-3 सिंगल भी आए। तो 3 ओवर में अभी तक 21 रन खर्च कर चुके हैं साहिल। अभी भी उनके स्पेल का 1 ओवर बचा हुआ है और गेंदबाजी में अब यंग हाथ के लेग स्पिनर रिस्ट स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। सबसे छोटी क्रिकेटर है मेरे ख्याल से सिग्मा बॉयज निवा के लिए।
और अभी तक अगर मैं अर्जुमांद की बात करूं तो अर्जुमांद ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 2 ओवर में 11 ही रन देकर उनको विकेट भी मिला है। अब वो कोटी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार कट करने की कोशिश, एक मरतबा फिर आकिब डार को फील किया गया इस गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर ही। ये बल्ले पर अच्छे से बैट ही नहीं, टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को और थ्रू फेंका गया जरूर थर्ड मैन फील्डर की तरफ से, विकेट पर पड़ा, लेकिन उससे कबल बल्लेबाज का बल्ला क्रीज के अंदर पहुंच चुका था महफूज। कोई नुकसान हुआ नहीं। उमर अशरफ साथ दे रहे हैं यहाँ आकिब डार का। उमर अशरफ ने 4 रन अभी तक स्कोर कर लिया है। अर्जुमांद तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार रेस शॉट लिया, टॉप पेज लगा और विकेट कीपर ने अब जाकर गलती कर ली है। ये कैच नहीं लेने हैं, ये ठान लिया है यहाँ पे फील्डर्स ने, ये कैच नहीं लेने हैं और मेरे ख्याल से बॉलर को ना बोल्ड ही करना होगा या फिर लेग बिफोर विकेट या खुद ही कॉट एंड बोल्ड करना होगा। ये 5वां कैच छोड़ा गया इस मैच में सिग्मा बॉयज निवा की तरफ से और इस बार विकेट कीपर से गलती हुई। गलती का मतलब महंगा पड़ेगा। जी हां, पड़ गया महंगा। लेट खेले इस गेंद को हवा में और 2 बाउंस के साथ ही गेंद की विद इन नो टाइम थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। थर्ड मैन और पॉइंट फील्डर रिंग के अंदर था और अगर मैं बैकवर्ड पॉइंट की बात करूं फील्डर डीप में था, लेकिन उनके पास मौका नहीं गेंद को फील्ड करने का। चौका बटोरा आके डार ने, एक और चौके की तलाश। ये चौके वाली बॉल ही थी क्योंकि फाइन लेग का फील्डर रिंग के अंदर था और उसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे स्ट्रोक में वहां आकिब डार, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास गई और ऐसे लगा कि ये लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई। अंपायर वही बता रहे हैं। इस बार बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को सीधे बल्ले के साथ उठा दिया और कवर बाउंड लाइन के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। फ्लैट छक्का निकलता हुआ, ये 1 बाउंस चौका है बाउंड्री लाइन के नजदीक। जी अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो सबसे बड़ी बाउंड्री वही इलाके में है। डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर। पहला विकेट 20, दूसरा 65, तीसरा 72 और चौथे विकेट के ऊपर एक और पार्टनरशिप पनप चुकी है डार आकिब और उमर अशरफ के बीच में, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने मौके दिए। अर्जुमांद ने भी पिछले ओवर में एक चांस क्रिएट किया लेकिन उसको छोड़ा। वहां विकेट कीपर ने बहुत बड़ी गलती कर ली। विकेट कीपर ने लड्डू जैसा इन्होंने कैच गिरा दिया। उल्फत जान वालेकुम सलाम, थैंक यू सिस्टर। और डार जुबैर लिख रही है उमर भाई क्रॉस मत खेलो। राशिद लावे सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम राशिद। ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन 18वां फाइनल मैच आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कमेंटेटर उमर अशरफ को देख रहे हैं आप पोस्ट पर फेसबुक पेज पर। और ये निकले रन खेले लेकिन उमर अशरफ ने मना किया, फार एंड पर मुंह मोड़ लिया। आधा पीछे करने के बाद आकिब डार ने वापस आना चाहा लेकिन उससे पहले चिड़िया चुग गई थी खेत, गिलिया बिखेर दी थी। विकेट कीपर ने बढ़िया थ्रू, गोली की रफ्तार से थ्रू आया और विकेट कीपर ने इस मरतबा कोई भी गलती की नहीं और रन आउट की सूरत में आकिब डार आउट हुए। खराब तालमेल के चलते मिक्सअप हुआ, तू चल में आया वही हुआ। ये आकिब डार ही की कॉल थी और इस वजह से ना फॉरन पर क्रीज से अपनी जगह हिले बिल्कुल भी नहीं उमर अशरफ। इस वजह से आकिब डार आउट हुए। 21 रन बनाकर पार्टनरशिप टूटी ये ऑलमोस्ट 30-35 रन की। सजाद भट्ट वालेकुम सलाम सजाद साहब। और दादा शाहिद ने ज्वाइन किया है शार से, शाहिद साहब हमें देख रहे हैं। रॉयल राइजिंग स्टार्स शार के एक जबरदस्त क्रिकेटर। आज टॉस जीता सिग्मा बॉयज निवा के कैप्टन ने इस फाइनल मैच में। आरिफ खान ने फैसला किया गेंदबाजी करने का और मौका मिला बैटिंग करने का। टॉस हारकर शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम को, और शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के जो कैप्टन है आकिब डार, जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते, तो उन्होंने यही कहा कि वो भी बैटिंग करना चाहते थे। और अभी तक 4 बल्लेबाज बाहर गए 98 के स्कोर पर। इनिंग का 13वां ओवर चल रहा है। साहिल को
अभी तक विकेट एक मिला है 25 रन देकर, और अब वो अपने स्पेल का ना आखिरी ओवर कर रहे हैं। कोटे का वो आखिरी ओवर डाल रहे हैं और कोशिश करेंगे इस ओवर में एक और विकेट निकालने की। गवर नजीर उतरे बैटिंग करने के लिए मिडल में। गवर ने बैक पर कट किया गेंद को लेकर, अच्छी फील्डिंग आरिफ खान का ये शानदार एफर्ट अपनी बाई जानिब, जो कि इनका उल्टा हाथ है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गेंद को सर्कल में ही फील किया और रन बनाने से रोका, और चौका भी रोका इन्होंने। ये बाउंड्री सेव कर ली अपने लिए और अपनी टीम के लिए। लोन सिराज, लोन शफी, वालेकुम सलाम। और सजाद भट्ट लिख रही कि ये मैच कहाँ पे चल रहा है। वी आर लाइव फ्रॉम सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा पुलवामा, जहाँ पे ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन 18वां, उसी का फाइनल मैच चल रहा है। इस बार पुल कर दिया गेंद को, पिकअप शॉट, गिरा दिया कैच, और बाउंड्री लाइन के नजदीक थे फील्डर। बाई जानिब दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की थी, रनिंग कैच, एफर्ट शानदार था, गेंद हाथों में भी आई, डाइव लगाकर अपनी बाई जानिब कैच करना चाह रहे थे, गेंद हाथों में आने के बाद छिटकी और गई बाउंड्री के बाहर। वन बाउंस चौका, और ये गौहर नजीर का पहला स्कोरिंग शॉट था, तो कहना चाहिए ये एक हाफ चांस था। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये वाला कैच, लेकिन एफर्ट के आप नंबर 10 में 11 दे सकते हैं इस फील्डर को, जो कि मिड विकेट डीप में है। फील्डर कौन है आबिद साहब वहां पे मिड विकेट में? अशफाक, ये इशफाक और अशफाक खेलते इस टीम में। इशफाक ने इससे पहले 2 छोड़े थे कैच, और अब मिस पॉइंट पर डीप में फील्डर ने कर दिया, और इस बीच गवर के पास मौका मिला 2 रन बटोरने का। आशिक हिलाल साहब ने ज्वाइन किया है, यानी कि वो मैच को देख रहे हैं। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा, लीजेंड्स 11 गुड्डूरा के कैप्टन, विकेट कीपर, बैट्समैन उस टीम के शुरुआत करते वो लीजेंड्स 11 गुड्डूरा की टीम में बैटिंग से। आपका वेलकम करते हैं आशिक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल। उमर अशरफ 6, गवर नजीर 5। अब 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि आपके पास 42 गेंदें अभी भी बची हुई है, और अगर आप 42 में 60 बनाते रन यहाँ से तो 165 बनेगा, लेकिन कोशिश होगी 180 तक जाने की। गवर नजीर और उमर अशरफ क्रीज पर मौजूद है। थोड़ा सा वक्फा लिया गया है क्योंकि ग्लव्स चेंज कर दिए शायद वहां गवर नजीर ने। उमर अशरफ के पास स्ट्राइक होगी, और गेंदबाजी में खान आरिफ द कैप्टन ऑफ सिग्मा बॉयज निवा, वही आया बॉलिंग करने के लिए। रन बनाने की जो शरह है वो 7.92 के आसपास है। 6 विकेट अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है ना, तो ये पार्टनरशिप 30-40 रन की बननी चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ वो 2-3 ओवर से पहले इन 2 बल्लेबाजों में कोई आउट होता है, तो फिर वो 3 ओवर में अच्छे रन बना सकते हैं। बैटिंग में अभी अच्छी गहराई है, एजाज भट्ट का आना बाकी है, उसके अलावा तौसीक का भी आना बाकी है। आरिफ खान, आरिफ डार का आना बाकी है, वन ऑफ द फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम। जी हाँ, तेलंगाम एक्सप्रेस शानदार रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और गेंद को उछाला सीधे फील्डर के हाथ में, सलमान ने लिया कैच। ये दोनों ही भाइयों ने ना मिल करके चलता किया गवर नजीर के साथ ही उमर अशरफ को। उमर अशरफ स्केलर डीप में आउट हुए, बाउंड्री लाइन के नजदीक सलमान के हाथों विकेट गिरा। 5वां में बात कर रहा था पार्टनरशिप को बनाने की, पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, छोटी सी 103 पर गिरा। इसी के साथ ये विकेट नंबर 5वां और 14वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई, और थोड़ा सा दबाव अब शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम के ऊपर। The middle order is not. The top order played quite excellently. At one point in time, it was 98 for 3. The score now reads 103 for 5. A bit of a collapse of the middle order. Now Ejaz Ahmed, the ex-captain of the team, has come to the crease. He has the potential. He is a good batsman. He can hit the ball on all sides of the park.
along with him is a big hitter, Gawhar Nazir. He is on the strike now. Arif Khan, who struck on Umar Ashraf, was caught in the deep mid wicket, right on the boundary line. Nice catch there by the fielder. Gawhar Nazir. Now Ajaz will face. The scorer is yet to update the score. The official scorer is here with us. I request him to update quickly. Arif Khan has claimed a wicket on the very first ball of his third over. In his first 2 overs, he was a bit expensive, conceded 27 runs. Arif, the captain of Sigma Boys Niva, a confident bowler and a confident batsman. Overall, a good cricketer. This time, it has been played towards the final leg ball. The very first ball that Ajaz faced, dispatched it towards boundary line, across the boundary for 4. He opened his account with an elegant sweep shot for 4. The score has now gone to 107 for 5, and we are in the 14th over of the innings. 6 more overs have to be bowled after this. Arif Khan. Now a fielder has been stationed in the deep fine leg. This time again Ajaz tried to play in the same direction. The ball did not go that distance. It means Arif again drifting down the leg side. It is a void, signaled by the umpire. The wicketkeeper had a chance to stump him. There's a bit of a confusion in the scoreboard. The scorer has not updated well on time. Oh, there can be overthrows. No, they are not interested. Only one more to the total, which is, in my opinion, 109. Let us wait for a while. We will give you the exact figures. In the meantime, Gawhar Nazir is ready. Two singles. Arif to Gawhar. Oh, they are appealing. He tried to play it towards mid wicket. Put his right foot down. Put his right foot down on one knee. Yeah, now this exactly the score has been updated. It is 110 for 5. We are in the 14th over of the innings. Now it is okay. It is 110 for 5 in the 14th over of the innings. Oh, again struck on the pads. A slight appeal. The umpire is not interested. The over came to an end. After 14 overs, it is 110 for 5. The bowlers of Sigma Boys Niva have managed to contain the batsmen from scoring briskly. They have to rotate the strike if they are not able to score boundaries because of the tight bowling, spin bowling by Arjumand and Sahil. It is the last over of this Arjumand Farooq. In his 3 overs, he just conceded 22 runs and took a wicket. Arjumand for the last over of his quota. Ajaz played it towards deep long on for a single. Well played stroke. He is a good batsman, as I said.
111. Nelson on the board. Gower, oh, he was in double minds. He was in two minds whether to hit it or stop it. This time played defensively towards point. No addition to the total. Good bowling, unique action, strange action. Gower played it towards deep long on for a single. Good bowling. What a bowling by this young kid. He would be hardly 17 years of old age. Oh, Ajaz played it into the deep for a single. One more to the total. 113 for 5. Arjumand for the fifth time in his over. Gower guided it. Oh, what a brilliant piece of fielding there by Sahil in the short third man, allowing the batsman to cross over for just a single, which could have been a four. Certain boundary stopped by Sahil. Ajaz on 7 and Gower on 8 of 9 balls. Not a typical Gower style of batting. Usually we see a 27 ball 8, which is not to be the case in this final so far from Gower Nazir. He is an Afridi style of a batsman, Shahid Afridi. So the position here in SFD Niva is 15 overs have been completed and the score is 114. Last 5 overs will be bowled. It is Arif Khan with a shorter run up. What a ball, nice ball on the offside. The batsman was beaten, no run added. Arif Khan with a shorter run up, this time again same direction, same ball, beaten comprehensively. Nice bowling. This shorter run up and a slower speed works for Arif Khan. This time came down the track, played it towards mid wicket boundary for 4 by Gower Nazir. As I said, it is not his style of batting that he will score or run a ball. He deals mostly in boundaries and sixes, and this was an elegant stroke. Came down the track and got 4 runs again, but it was not that confident a stroke towards fine leg for a single. The score is 119 for 5. Arif Khan will be bowling to Ajaz. Ajaz played it towards deep fine leg boundary for 4. The batsman, the fielder there, tried to stop the ball with his left leg, left foot. He was unable to stop it, and the ball was travelling like a bullet and crossed over to the boundary for 4. 4 more to Ajaz. He moved to 11 of 7 balls, and Shaheen 11 Telangam, they are now 123 for 5. It is the 16th over of the innings. Arif again, this time he has been taken on through the fine leg boundary for a huge 6. 6 more to Ajaz. He moved to 17, and Telangam now 130. This over was a bit expensive from Arif Khan. First 2 balls were dot, then later 4 balls he was punished by both of them. He conceded 17 runs.
Salman Riaz will now bowl. He has so far bowled 1 over and conceded 5 runs. Last 4 overs of the innings will be bowled by Sigma Boys Niva, and let us see how many more runs Shaheen 11 Telangam can score of these 24 balls. These are all important 24 balls. The two batsmen out there in the middle, both of them are capable of hitting some big shots. Both Gawhar Nazir and Ejaz Dar. Salman Riaz will be bowling to Gawhar Nazir. Gawhar ready to face Salman, who started running, runs in, crosses the umpire. Clean ball, Gawhar. What a ball! It was a quicker one, fast delivery on the off stump, uprooted the off stump, and the Gawhar has to walk back to the pavilion. Clean bowled. What a ball from this gentleman, Salman Riaz. $129 for 6. Now his younger brother is walking into the ground, into the crease. Arif Nazir, a young lad, a young boy, a fast bowler, and he is also capable of hitting big shots. He can score briskly if he stays there for 20 or 25 balls. I mean 2-3 overs. He can take his side to a respectable total, which is not looking that good so far. 129, but you can never say anything because it is a final. Final is always a pressure game, and his total can be defended in the final, but you cannot rule out one thing. The Sigma Boys Niva, they have a strong batting, they have depth in the batting, they have some big hitters in the side, they have some big hitters in the side. Arif Nazir, Arif Ahmed Dar will face Salman Riaz. The umpires are fixing the stumps. It may take a while to start the proceedings after the departure of Gawhar Nazir. A well spread out field by the captain of the Sigma Boys Niva. As I said, they are a good unit, good bowling unit, but today in the fielding they were not that good. They dropped too many catches, 6 of them, which proved costly to them. The score might not have reached this far, 129, had the catches been taken. Arif trying to come down the track without having a proper look at the ball. The ball travelled like a bullet to the wicketkeeper, who collected from behind the stumps. It is Salman Riaz for the third time in his over. Oh, it took a leading edge towards deep third man boundary for 4. It was a deliberate shot, delicate shot played by Arif Nazir. Good shot in the end, which yielded him 4 runs. Arif opened his account with this boundary and took his side to 133 for 6. And we are in the over number 17. Arif Dar, Arif Nazir facing Salman Riaz. Runs in with a long run up, comes in. Oh, again, this time again got a boundary towards third man boundary, fence for 4.
Arif moved to 8 of just 3 balls. And it is 137. The score attained some respectability. It will be a tight game of final between Sigma Boys Niva and Shaheen 11 Telangana. Young kids have come to watch this cricket match. They are on the left of the again Arif. This time he will manage to get a single down to the deep mid wicket boundary for a single. 138 it is for 6. Last ball of the 17th over will be bowled by Salman Riaz. Facing him will be Ejaz Ahmed, the ex-captain of Shaheen 11 Telangana. Salman crosses the umpire. Leg side, down the leg side, drifting. It's a wide. Well connected by the wicketkeeper from behind the stumps. 139 for 6. Last ball of the 17th over will be bowled by Salman Riaz. Comes in, crosses the umpire. Oh, what a ball! Good ball. Deceiving the batsman. It was a cross seam delivery. Deceiving the batsman who tried to play it towards point cordon. 139. It is 139 for 6 at the end of 17 overs. It means you will get 18 more balls to watch. And Shaheen 11 Telangana has 18 balls, and it remains to be seen how many more runs they will get. It will be a tight contest between the two sides. As I said earlier, both the teams are evenly poised. Two great teams of the district, Sigma Boys Niva as well as Shaheen 11 Telangana. Arif will face Ishfaq Mohiuddin, who will be bowling his first over. Oh, it took a lower part of the bat of Arif. Nonetheless, he got 4 runs. Arif is doing job for his side. He is now on 13. And Shaheen 11 Telangana now moved to 143 for 6. I request the scorer to please update the score. Yeah, now it has been updated. Thank you. It is 143 for 6 in the 18th over of the innings in this all important final match. Arif came down the track, played it over the head of deep long on for a 6. What a shot! Great shot by Arif Nazir. He now moved to 19. Younger brother of Gawhar Nazir. And Shaheen 11 Telangana, now they moved to 149. As I said, he gave the score some respectability. He is consolidating the innings for his side. He moved to 19 of just 6 balls. Earlier we saw the departure of his elder brother Gawhar Nazir, but he could not score. He had no big impact today, but he is playing a great cameo of 19 so far of just 6 balls. We are in the 18th over of the innings. Ishfaq Mohiuddin, proving to be expensive, conceded 10 of his first 2 deliveries. The ball is yet to be retrieved. It was a mighty 6 by Arif Nazir. A glorious shot
Finally, the ball is back. Finally, the ball is back, and Ishfaq Mohideen will bowl to Arif Nazir. The fielders are going back to their respective positions. It is 149 for 6. There are 16 legitimate deliveries which are yet to be bowled. It is Ishfaq Mohideen comes in, crosses the umpire. Arif again came down the track, played bowler's back drive. Let us see. No, there's a misfield which allowed the ball to cross the boundary for 4. 14 runs. Oh, what an expensive over. In his first 3 balls, he conceded 14 runs. And Shaheen 11 Telangam, they now moved to 153. Arif Nazir is on 23 of just 7 balls. Oh, but again tried to hike it. He is not happy with himself. Missed the ball. The ball has been collected by the wicketkeeper from behind the stumps. 153 for 6 in the 18th over of the innings. Ishfaq Mohideen will be bowling 5th ball of his over. In his 4 balls conceded 14 runs. Runs in. Oh, what a shot by Arif Nazir. Again towards the long on for a huge 6. What a shot. Powerful shot. Mighty. High. Wide and handsome for a 6. It is the second 6 of his innings. He now moved quickly to 29, taking his side to 159. Partnership between the two, Aijaz and Arif Nazir, has reached 30 of just 10 balls. Imagine the rate of scoring. This innings from Arif is a treat to watch. 159 for 6. Last ball of the 18th over. 20 runs conceded so far of his 5 balls. Again, but this time towards cover boundary for 4. What a shot. It is Arif who is playing the innings of his life. Arif Nazir now moved to 33 of just 10 balls. 33 of 10 balls. 163 for 6. Shaheen 11 Telangam at the end of 18 overs. You will get a tight contest, get to see a tight contest, get to watch a tight contest between the two sides, because the scoreboard is now reading 163 with 12 legitimate deliveries yet to be bowled. What an innings from Arif Nazir. Everybody is surprised. The current run rate has now crossed 9 runs for the first time in this innings of Shaheen 11 Telangam. It is, I think, Arif. Who will come to bowl? Salman Riaz, brother of Arif Khan. Oh, Aijaz played it delicately and deliberately. Will it cross the boundary? What a punch! What a shot! No, it has been retrieved and stopped right from the boundary cushion there by the fielder Arif Khan, the captain of Sigma Boys Niva. In the meantime, the batsmen have crossed over for, I think, 3. Did they score 3 of this ball? Yes. Yeah, they got 3. It means 166 and Arif is back on strike. Arif Maxi, as we call him. Telangam boy. Yeah, I call him Telangam boy. Umar Ashraf says he's a Telangam boy, my co-commentator. Again, oh, what a shot! He will fetch certain boundary. Yeah, he got boundary. The fielder in the deep third man could not stop the ball. Arif moved to 37 of 11 balls. And it is 170 now. 170 for 6.
What an interesting game of cricket is going on here in this Syed Fakhruddin Cricket Stadium, Niva, between the two great sides, Shaheen 11 Telangam and Sigma Boys Niva. Arif on 37 of 11 balls. Let us see what happens to this ball. Oh, missed completely. Came down the track. Tried to play it over the bowler's head. No contact was made. Abid bhai, you know guys, but 9 balls are yet to be bowled. 9 legitimate deliveries. Let us see how maximum can they score of these 9 balls. It is Arif who is dealing in sixes and boundaries. Oh, what a touch! Struck on the stuffs in the forehand on the non-striker's end. It could have been a certain boundary. Zora bacha It was traveling like a bullet. Believe me, it was a certain boundary. Arif is not happy with himself. He missed a certain boundary. Yes, yeah, Temsi. He is not happy. Temsi, I'm okay. The umpire had a narrow escape there. He is lucky to survive. It was hit hard by Arif Nazir, who is on 37. Arif. Oh, he could be caught. No, it's a boundary. He waited for the ball to come to him. Later on, cleared the mid-outfielder over the head of mid-outfielder for boundary. 4 more. He is on 41 of 14 balls. What an innings! What an innings! Entertaining innings. 174 for 6. Last ball of the over, of the 19th over, will be bowled by Salman Riaz. Again, no, what a shot! Same direction. It's a no ball. He will get, another ball, a free hit. Every ball is free hit for. Every ball, as my colleague commentator Umar Ashraf says, every ball is a free hit for this Arif Maxi, who is unbeaten on 45. Oh, what an innings! What an innings! 50 runs partnership of just 17 balls. Imagine, they have destroyed the bowling of Sigma Boys Niva, particularly this boy, this young kid. Again, this one was a Yorker length ball. The batsman very cleverly digged it back to the bowler. No addition to the total, which is 179. What a score! It will be a competitive score, as the captain of the Sigma Boys Niva was saying at the toss time that 180 could be a fighting total. We will chase down that, but it will cross that total. Let us see what happens next. Ajaz will face, who is on 20. He was watching like a mute spectator at the other end. He was entertaining himself with the shots which were being played by Arif Nazir, who is on 45 of 16 balls. Now Ashfaq Mohiuddin, who conceded 24 in his first over, he has been brought back to bowl the last over of the innings. It seems, it will fetch a boundary. No matter how it comes, it took the inner edge of the bat of Ajaz and fetched 4 runs to him and his side. Ajaz moved to 24. It is 183. They are moving towards a big total. What an innings! 183 for 6. Ajaz is on 24, getting ready to face Ashfaq Mohiuddin, who so far conceded 28 runs of just 7 balls. Comes in, played it towards cover region. It has been fielded. In the meantime, the batsmen have crossed over, allowing Arif Nazir to face last 4 balls of the innings. It is 184 for 6. Arif on 45. Will he get a 50?
Will he get a 50? Let us wait and watch. It is Ashfaq Mohyuddin who is getting ready to bowl. Runs in. Very hard. Crosses the umpire. Oh, what a shot! Over mid wicket. Long and mighty 6. He completed his 50 in style 17. of just 17 balls. The fastest 50. What a young lad this one is. Arif Maxi rightly got his name after the name of Maxwell of Australia. He proved himself today why he is called Arif Maxi. He played brilliant innings, unbeaten on 51. It is 190 for 6. In comes Ashfaq. Again, what a shot! Everybody is watching. Over the head of cover boundary for 6. Oh, what an innings! What are you doing, Arif? You are dealing in sixes and boundaries. It is 57 by Arif of just 18 balls. 196 for 6. 2 balls are yet to be bowled. 2 important balls. Check Karni. 196. Ashfaq Maqbool conceded 41 of just 10 balls. He had been taken on mostly by this man, Arif Nazir. Arif getting ready to face Ashfaq. Oh, it took to end. Leading edge for 4. This brought 200 up on the board for Shaheen 11 Telangam. Arif Maxi is on 61. And Shaheen 11 Telangam, they have put up a mammoth total of 200 with 1 ball to spare. 200 for 6. It is 200 for 6. Last ball will be bowled by Ashfaq Maqbool, who conceded 45 with 1 ball yet to be bowled. Let us see what happens to this ball. Comes in. Arif. Oh, can anybody take it? It's in the air. 2 fielders are converging. None of them. It dropped between the 2. They completed 1. They are back for the 2nd, and they completed 3rd. 3 more. It means 203. The 204 is the target for Sigma Boys Niva. What an entertaining knock from this boy Arif Nazir, who is unbeaten on 64 of just 20 balls. What an innings. What an entertaining knock. Everybody is delighted. Shaheens are delighted. They came from the dugout to hug this boy. They are delighted. What an innings from Ajaz as well. He played a supporting role and took their side to a great mammoth total. Let us see what happens next. I hand over the mic to my colleague Umar Ashraf. Thank you.